आज के युग में कोई भी बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं करता, मगर इस बात को झुठलाते हुए गांव डिंगसरा के सरपंच ने बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया, जिसमें नेशनल लेवल की नामी कंपनियों के प्रतिनिधि पहुंचे और युवाओं के साक्षात्कार लिए गए। फतेहाबाद के गांव डिंगसरा में आयोजित 2 दिवसीय रोजगार मेले में बैंकिंग, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, कुकिंग गैस, कपड़ा उद्योग सहित अन्य दर्जनों कंपनियों के प्रतिनिधि पहुंचे और मेले में रोजगार की तलाश में आए युवाओं का मार्गदर्शन किया और उनका साक्षात्कार भी लिया गया। कंपनियों के प्रतिनिधियों ने बताया कि अक्सर युवा पढ़ने लिखने के बाद जब 1-2 कंपनियों में साक्षात्कार देता है और उसे नाकामी हाथों लगती है तो हताश होकर बैठ जाता है। ऐसे युवाओं के लिए आज एक प्लेटफॉर्म पर दर्जनों कंपनियां आई हैं जो न केवल युवाओं का मार्गदर्शन करेंगी बल्कि उन्हें रोजगार देने का भी काम किया जाएगा। मेले के आयोजक गांव डिंगसरा के सरपंच अशोक कुमार ने बताया कि पिछले 3 वर्षों में इस प्रकार के रोजगार मेले का आयोजन कर युवाओं को रोजगार दिलवाने में मदद कर रहे हैं। पहले ग्रामीण सत्र पर मेले का आयोजन किया गया, फिर ब्लॉक सत्र पर और अब जिला सत्र पर मेले का आयोजन हुआ है। उन्होंने बताया कि मेले में बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा रोजगार की तलाश में फतेहाबाद के अलावा अन्य जिलों से भी आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के युवा बड़े शहरों एवं बड़ी कंपनियों में जाने हिचकिचाते हैं, उन्हें भी हक है अवसर दिए जाने का, इसलिए यह प्रयास किया गया है कि ग्रामीण सत्र पर जो प्रतिभा है वो सामने आ सके। हमारे द्वारा ये जो रोज़गार मेले का आयोजन किया गया है, ये वैसे तो तीसरी बार किया गया। उससे पहले हमने गांव स्तर का किया था, ब्लॉक स्तर का किया था और अब की बार जिला स्तरीय है। और हमारी यही कोशिश है कि अब हम हर ज़िले के अंदर एक रोज़गार मेले का आयोजन करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसी ज़िले के और आसपास के ज़िलों के युवाओं को रोज़गार दिलवा सकें। और हमारे इस रोज़गार मेले के अंदर हमारा जो मानना है, लगभग 2-2.5 हज़ार बच्चे इसमें हिस्सा ले रहे हैं और कम से कम 15-20 कंपनियां हिस्सा ले रही है और हर कंपनी के पास 100, 150, 200 बच्चों की जो सिलेक्शन का है प्रक्रिया वो रहेगी। तो लगभग ये मानना है हमारा भाई 90 से 95% बच्चों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। हमारी जो कोशिश थी एक ही थी कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले, इसलिए हमने ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ही रोज़गार मेले का आयोजन करवाया है। अदरवाइज़ हम यदि जिला स्तर के हिसाब से चलते तो फतेहाबाद एक सेंटर पॉइंट होता, वहाँ पे हम आयोजन करवाते हैं। कहाँ से बच्चे आ रहे हैं? जी सर, वैसे तो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से तो है ही है, उसके अलावा सिरसा से भी आए हैं, भिवानी से भी आए हैं, आसपास के ही नहीं, इवन कुछ एक बच्चे तो जो हमारे पास कॉल आई थी उनसे हमें जो अंदाज़ा लगा था, राजस्थान से भी आए हैं, पंजाब से भी आए हैं, बच्चे अलग अलग जगहों से आए हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस रहा है वो हमारा सिरसा और फतेहाबाद और हमारा यही मानना है गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती है, वैकेंसी के अंदर बच्चे ट्राई करते हैं, सब में कहीं पे टेस्ट में रह जाते हैं बच्चे, कहीं इंटरव्यू में रह जाते हैं। और हमारी एक ही कोशिश है, देखिए सर, बच्चा है जो बेरोज़गार घूम रहा है, वो कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो वो बच्चा जो बेरोज़गार घूम रहा है वो नशे की तरफ जाएगा या कोई ऐसी अनहोनी करेगा जिस तरीके से, जो मैं सीधी बात ही कहना चाहूँगा कि रेप की घटनाएं हो रही है, और क्योंकि उसका माइंड डाइवर्ट होगा। और यदि हम प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो वो एक बार ज़रूर सोचेगा भाई यदि कल को तूने कोई छोटी बड़ी घटना कर दी तो तुझे कंपनी से निकाल दिया जाएगा, तेरे घर का क्या होगा, तेरे परिवार का, बच्चों का क्या होगा। तो इसलिए हमारी यही कोशिश है कि बच्चे को एक बार प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से ही सही लेकिन सही रास्ते पे चलाएं। नमस्कार, मैं बबीता पवार। हमारे सरपंच की तरफ से इस गांव में जो आयोजित किया गया है रोजगार मेला, उसकी तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। इससे हमें जो बेरोजगार युवा है उनको कुछ प्रोत्साहन मिला और उनको एक आगे के लिए अवसर प्रदान हुआ ताकि वो अपने करियर की शुरुआत कर सकें। यहाँ पे हमें एक स्टार्टअप मिल रहा है जिससे कि अच्छी अच्छी कंपनियाँ आई हैं, अच्छे इसमें सैलरी पैकेज भी है और जिसमें हमें एक कहते हैं कि एक स्टार्टअप से एक स्टेज मिल रही है, फर्स्ट स्टेज है जिससे हम अपना रोजगार आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हमें कुछ एक्सपीरियंस भी मिलेगा जिससे हम अगली बड़ी कंपनियों में जा सकते हैं। और जो देखा जाए तो जैसे एक एक्सपीरियंस होता है, जैसे सर ने भी बताया, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, वो हमारी इसी के स्तर पर हम आगे देखा जाए तो गवर्नमेंट जॉब मिलनी बहुत ही मुश्किल है। हाँ, मैं कहना चाहूँगी अपने युवाओं से कि प्रयास करते रहिए, क्योंकि प्रयास कभी ख़त्म नहीं होता, सफलता कभी ना कभी ज़रूर मिलेगी। पर ये प्राइवेट जो सेक्टर है वो बहुत अच्छा है, इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है और हमें इसमें प्रयास करते रहना चाहिए और इसमें काम करना चाहिए। जोर से सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अशोक जी का, जिन्होंने ये रोज़गार मेला स्टार्ट करा है और काफ़ी बेरोज़गार लोगों को रोज़गार दिया है और दूर दूर से कंपनियों को भी इनवाइट करा है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं रत्नाकर बैंक के लिए आई हूँ हायरिंग करने के लिए, जो 3i इन्फोटेक कंपनी है हमारी, जो रत्नाकर बैंक के बिहाफ पे काम करती है। और हम लोग नोएडा से आए, नोएडा और दिल्ली लोकेशन के लिए हम लोग हायरिंग करते हैं। सो हम लोगों को 12वीं पास कैंडिडेट चाहिए तो जो इंग्लिश में अच्छा
बोल सके। हम उन लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हैं जो आगे अपना बैंकिंग के लिए करियर बनाना चाहते हैं और आगे बैंक्स में अपना करियर देखना चाहते हैं। तो बाकी अगेन मैं धन्यवाद करना चाहूँगी बाकी बच्चों का जो यहाँ पे आए हैं जो पार्टिसिपेट ना करें, जो इंग्लिश में चीज़ें जो ठीक से बोल सके, जो हमारे कस्टमर हैं बैंक के कस्टमर हैं उनको अच्छे से बैंक के बारे में बता सके, उनकी क्वेरी सॉल्व कर सके। तो हमें इस तरह के बंदे चाहिए जो कॉन्फिडेंट हो और किसी को लीडरशिप क्वालिटी हो जो बाकी लोगों को समझा सके कि बैंक क्या है, बैंक क्या करता है और बैंक उनकी किस तरीके से सहायता कर सकता है। साहब का नमस्कार करना चाहूँगा और उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इन्होंने इतने युवाओं को मौका दिया है कि वो रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे 7-8 प्रकार की कंपनियाँ रखी है, इनमें बहुत चांसेस है कि बच्चों को रोज़गार मिल जाएगा। यहाँ पे 2000 से ऊपर बच्चे आए हुए हैं। यहाँ पे अलग अलग प्रकार की कंपनियाँ जैसे बीटेक 10th 12th सभी बच्चों को मिल जाएगा। पुखराज होगी, नव भारत होगी और 2-3 बैंक आए हुए हैं प्राइवेट, उनको रोज़गार के आसार दिखेंगे अलग अलग। वो बाहर भी जा सकते हैं, ये नहीं कि उनको खेती पे ही आश्रित रहना पड़ेगा। वो बाहर जाके अपनी पूरी तरह से अच्छी पढ़ाई करेंगे, आगे पढ़ भी सकते हैं और अच्छी कमाई भी करेंगे। आप किस प्रकार की नौकरी करते हैं? मैं बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं बैंक में जाना चाहूँगा। बहुत अच्छा लग रहा है ये इस रूरल एरिया में इस तरह का प्रयास बहुत अच्छा लग रहा है सर। पर बिल्कुल अवसर मिलेगा यहाँ पे और कहीं आउटगोइंग मतलब कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा सबसे। हम फतेहाबाद से हैं सर, प्रॉपर फतेहाबाद से। फतेहाबाद से राजेश बांबू की रिपोर्ट, टाइम्स टुडे।